EOS Daniel। Vai jogando, vai jogando, você dançando, pode, bumbum balançando. देखो, सभी लोगों ने लुकिज्म के अंदर इस वाले बंदे को तो जरूर से देखा होगा जिसको पूरी लुकिज्म कम्युनिटी EOS डैनियल बुलाती है। लेकिन काफी सारी ऐसी बातें हैं इस बंदे से रिलेटेड जो कोई भी क्रिएटर शायद ही जानता होगा या फिर तुम लोग भी नहीं जानते होगे। तो आज मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ और हम जानेंगे कि आखिर EOS डैनियल है क्या चीज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और हाइप जरूर से कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर देना और बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। देखो, अगर हम EOS डैनियल के अपीयरेंस की बात करें तो वो काफी हद तक SB डैनियल की तरह लगता है जिसने अपने बाल को बढ़ा लिया हो और वो UI मोड के अंदर हो, और उसकी बॉडी काफी हद तक परफेक्ट लगती है और वो हमेशा हमें ब्लैक आउटफिट के अंदर ही दिखाया गया है जहाँ पर उसके लंबे लंबे बाल हैं और हमेशा उसका राइट फेस ही दिखाया जाता है, पता नहीं क्यों। और हाँ, एक और चीज, वो हमेशा हमें UI मोड के अंदर ही दिखाया जाता है। तो चलो अब इस बारे में भी बात करते हैं कि इस बंदे को EOS डैनियल बोला क्यों जाता है, क्योंकि ऐसा तो कहीं पे स्टेट नहीं किया गया कि ये बंदा एंड ऑफ द सीरीज डैनियल है। और चलो मान भी लिया कि ये बंदा एंड ऑफ द सीरीज डैनियल है, बट कौन सा वाला, हमारा OG डैनियल या फिर सेकंड बॉडी डैनियल? क्योंकि जब भी हमें EOS डैनियल दिखाया गया है वो हमें तब दिखाया गया है जब OG बॉडी हमेशा या तो बेहोश होने वाली होती है या काइंड ऑफ बेहोश हो चुकी होती है, और उसका सिर्फ एक काम होता है, वन लाइनर मोटिवेशन। वो हमेशा हमारे डैनियल को कुछ ऐसी बात बोलता है जिससे वो काफी हद तक मोटिवेट होता है और उसके कुछ प्लान्स आगे बनते हैं। सेकंड पॉइंट, हमें हमेशा EOS डैनियल UI मोड के अंदर ही क्यों दिखाया जाता है? देखो, इसके दो मकसद हो सकते हैं। पहला, हमें ये दिखाने के लिए कि जब डैनियल बड़ा होगा तो वो अपने UI मोड को परफेक्टली मास्टर कर लेगा और वो भी गन पार्क की तरह हमेशा UI में रह सकता है। इसका सीधा साधा मतलब ये बनता है कि डेफिनेटली डैनियल पार्क यामाजाकी सिंडिकेट से बिलोंग करता है। और सेकंड, कि वो बंदा कोई और है जो पहले से ही UI मोड का ओरिजिनल मालिक है, या फिर वो बंदा वही है जो डैनियल की सेकंड बॉडी की ओरिजिनल कॉन्शियसनेस हो, जिसने पहले ही UI मोड को मास्टर कर रखा हो और वो पास्ट के बारे में सब कुछ जानता है और ये भी जानता है कि कौन बंदा सही है और कौन बंदा गलत है। देखो, अगर तुम लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ये थ्योरी दी थी कि डैनियल का सेकंड बॉडी ही डैनियल का फादर है, तो मैंने उसमें भी तुम लोग को ये बताया था कि हो सकता है डैनियल की सेकंड बॉडी उसके फादर की हो जिसके अंदर उसकी कॉन्शियसनेस दब चुकी हो। बिकॉज देखो, यहाँ पर एक चीज ये आती है कि अगर सेकंड बॉडी डैनियल को मिली है तो वो कोई रैंडमली नहीं मिली है, क्योंकि अगर वो रैंडमली मिलती तो वो किसी को भी मिल सकती थी, बट डैनियल को मिलना कुछ हद तक तो सेंस बनाता है। और अभी हम देखते हैं कि जब OG बॉडी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है तो वो काइंड ऑफ सेकंड बॉडी की तरह दिख रही है। और तुमको पता होगा, जब कोई बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो काइंड ऑफ उसका फेस काइंड ऑफ बहुत हद तक उसके पापा की तरह लगने लगता है। और चाहे तुम मानो या ना मानो, अगर लुकिज्म के साइड कैरेक्टर्स के फादर इतने ज्यादा पावरफुल हैं तो मुझे नहीं लगता हमारा मेन कैरेक्टर का बाप कोई लल्लू पल्लू इंसान होगा। मुझे इस वाली थ्योरी पर बहुत ज्यादा डाउट है कि डैनियल की सेकंड बॉडी ही डैनियल का फादर है, जिसके अंदर वो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस थी, वो ब्लैक आइज वाली, और वही हमेशा डैनियल को सही रास्ते पे गाइड कर रहा है। बिकॉज एक फादर ही अपने बच्चे को हमेशा सही गाइडेंस देता है। देखो, डैनियल का बाप जिंदा है या फिर मर चुका है वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर डैनियल की सेकंड बॉडी डैनियल का फादर है तो उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई है। और इन फ्यूचर जब या तो हमारी लुकिज्म की मानवा खत्म होगी तो हमें शायद डैनियल का फादर उस बॉडी में वापस मिल जाए और हम ये भी देखें कि डैनियल की OG बॉडी बन चुकी है स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ लुकिज्म। अब देखो, मैं ये जो बात कर रहा हूँ कि डैनियल को उसकी बॉडी रैंडमली नहीं मिली होगी, इस चीज को मैं इस तरह से समझाता हूँ कि जब तुमको पता होगा चार्ल्स चोई डैनियल को उसकी सेकंड बॉडी के बारे में कुछ बताना चाहता था, तब उसने बोला था कि तुझे ये बॉडी कोई गिफ्ट की तरह नहीं मिली है या कोई तू चूजन वन नहीं है, ये बॉडी उसने खुद के लिए बनवाई थी, ऐसा उसका कहना था डैनियल को। बट अगर ये बॉडी डैनियल से कनेक्ट हुई है तो इसका कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर होगा DNA से रिलेटेड, और DNA सिर्फ अपने बाप के ही मैच कर सकता है डैनियल, और किसी से तो ऑफकोर्स नहीं होने वाले। देखो, डैनियल अगर हमेशा UI मोड के अंदर रहता है तो डेफिनेटली उसका यामाजाकी सिंडिकेट से कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर से होगा। हो सकता है डैनियल का फादर भी यामाजाकी से रिलेटेड हो और उसने डैनियल की माँ से शादी की हो, बिकॉज वो भी पार्क फैमिली से आती है, और उसी वजह से हमारे डैनियल के पास भी UI मोड हो। बिकॉज तुमने देखा होगा जब हमारी सेकंड बॉडी UI में जाती है तो वो परफेक्शन हो जाती है, और एक इतना पावरफुल बंदा डेफिनेटली या तो यामाजाकी सिंडिकेट से ही हो सकता है। डैनियल की सेकंड बॉडी पे पहले भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे जिस वजह से उसकी बॉडी परफेक्ट है। लेकिन एक और चीज है जो मेरे दिमाग में कब से आ रही है, लिटरली कब से आ रही है, कि आखिर हम इसको EOS डैनियल मान ही क्यों
क्यों रहे हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि ये बंदा EOS डैनियल है या फिर नहीं, या फिर ये कोई और कॉन्शियसनेस है। क्या पता डैनियल एंड ऑफ द सीरीज ऐसा ना बने या फिर इससे भी स्ट्रॉन्ग बने। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यही बंदा EOS डैनियल है? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये फ्यूचर से ग्लिम्स दिखा रहा है डैनियल को। जो होना ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा इम्पॉसिबल है, बट काइंड ऑफ सेंस नहीं बनाता। बिकॉज अगर डैनियल को खुद की हेल्प करनी है तो वो फ्यूचर से खुद की हेल्प करने के लिए इतनी सारी बातें अगर वो बताना चाहता है तो वो बहुत सारी चीजें बता सकता है। डैनियल को उसकी सेकंड बॉडी का राज भी बता सकता है, बिकॉज इन फ्यूचर तो उसे अपनी सेकंड बॉडी का राज पता चल चुका होगा। मुझे बहुत हद तक ये डाउट है कि जो डैनियल की सेकंड बॉडी है वही उसका फादर है, और उसकी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं उस बॉडी के अंदर दबी हुई है, और उस कॉन्शियसनेस का लिंक है हमारे OG डैनियल से। जब भी वो बेहोश होता है तो उसकी कॉन्शियसनेस उसकी बॉडी और उसकी सेकंड बॉडी के बीच में होती है, और उसी जगह पर डैनियल के बाप की सोल है, यानी कि वही ब्लैक आई मॉन्स्टर। अब तुम लोग ये बोलोगे कि अगर डैनियल की सेकंड बॉडी डैनियल का फादर है तो डैनियल की माँ ने उसे पहचाना क्यों नहीं? तो देखो मैं इसकी एक चीज बताता हूँ तुम लोगों को। तुमको याद होगा जब हमारी OG बॉडी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म हुई थी तब भी उसकी माँ ने उसको नहीं पहचाना था, और हो सकता है डैनियल का बाप जैसा पहले था उससे वो काफी हद तक चेंज हो गया हो, इस वजह से डैनियल की माँ ने उसको नहीं पहचाना होगा। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि जो फोटो हमें डैनियल के फादर की दिखाई गई है वो फोटो डैनियल के फादर की है ही नहीं। डैनियल की माँ कुछ ना कुछ तो डैनियल से जरूर छुपा रही है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है डैनियल के लिए। मैं सच में ये चीज मानता हूँ कि डैनियल का बाप कोई लल्लू पल्लू इंसान तो नहीं होगा, और हो सकता है कि जिनयूंग पार्क जानता हो डैनियल की सेकंड बॉडी के बारे में, बट डैनियल के फादर ने ही उसको मना किया हो फ्यूचर में भी उसको ये बताने से कि उसकी सेकंड बॉडी ही उसकी फादर है। और मे बी चार्ल्स चोई और जेम्स ली को भी ये बात पता थी, लेकिन जब चार्ल्स चोई डैनियल को ये बात बताने वाला था तो जेम्स ली ने उसको नॉकआउट कर दिया था, और उसने ये भी बोला था कि ये सब सुनना अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि डैनियल के लिए वो कुछ बहुत बड़ी शॉकिंग बात है जिसको डैनियल काइंड ऑफ एंड्योर नहीं कर सकता। और कोई भी बात इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव तब होती है किसी पर्सन के लिए जब वो उसकी फैमिली से रिलेटेड हो। वेल खैर, लुकिज्म अभी बहुत आगे जाने वाली है और आने वाले चैप्टर्स भी बहुत सारे हैं, और रिसेंटली मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हमें और पता चल सकती है। बाय द वे, तुम लोग का क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल की रीच थोड़ी डाउन है तो प्लीज वीडियो को हाइप जरूर से कर देना, और अपने उन सभी दोस्तों में शेयर भी कर देना जो लुकिज्म देखते हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर तुम लोग के दिमाग में कोई और कंटेंट है लुकिज्म से रिलेटेड तो उसको भी तुम कमेंट कर सकते हो, और अगर किसी और एनीमे से रिलेटेड तो वो भी कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में। सायोनारा।